एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी कि जो कुछ मैंने सोचा था अपने माइंड में वो सब कुछ हकीकत में बदल चुका है। अनाया और हसन का रूम जो है वो रेडी हो चुका है। और अब ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं रूम की, ये रात के टाइम की लाइटिंग होती है। वीडियो जो है वो मैंने दिन में शूट की थी, पर रात के टाइम जो है वो रूम में ये लाइटिंग होगी। और ये आप देख सकते हैं कि अनाया जो है वो अपने बेड पे बैठी हुई है। अच्छा जी, फेरी लाइट्स जो है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है किड्स का रूम डेकोरेट करने के लिए। और अब हमने रूम की लाइट्स ऑन कर दी हैं और अब हम आपको दिखाएंगे रूम कंप्लीट लाइट में। अच्छा जी, रूम में एंटर होते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैं 2 सिंगल बेड और ये है नाया का स्टडी टेबल। इस वीडियो में मैं आपको आइडियाज़ दूंगी कि कैसे आप रूम डेकोरेट कर सकते हैं और किस तरह से मैंने ये चीज़ें बनवाई और कैसे हमने अनाया के रूम डेकोर जो है वो प्लान किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनाया की वार्डरोब से। मतलब ये जो वार्डरोब है ये अनाया और हसन दोनों का है, इसमें दोनों बच्चों के कपड़े मौजूद है। और अगर जो मेरा तीसरा बेटा है हुसैन, मतलब तीसरा बच्चा है और बेटा दूसरा है, उसके इसमें कोई भी कपड़े मौजूद नहीं है। मतलब हुसैन का अभी तक इस रूम में बहुत कम अमल दखल है। और हसन ने भी इसे अपना रूम मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि हसन कहता है कि ये तो अनाया का रूम है क्योंकि ये पिंक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अनाया कितनी डोमिनेंट है अपने भाइयों के ऊपर। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जी हमने कॉर्नर शेल्फ्स बनाई हैं वॉल पे और ये ऊपर जंगल के सारे एनिमल्स हैं हसन के। और ये अनाया के बैग्स हैं और यहाँ पे है अनाया का डॉल हाउस एरिया। और ये है DIY सोफ़ा बना हुआ है जो उसकी मामी ने उसे बना के दिया है। तो ये जो शेल्फ्स हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे स्टोरेज स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और टॉयज़ जो है वो इधर उधर बिखेरने से अच्छा है कि आप उन्हें इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक जो रेड बास्केट है उसमें हसन के सारे एनिमल्स टॉयज़ हैं और पिंक में अनाया के सारे डिफरेंट टॉयज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो अलमारी है ये वाइट नहीं है, बेसिकली ये ऑफ वाइट कलर में शीट है जिसे हमने कारपेंटर से खुद ये डिज़ाइन, ये मतलब शेल्फ, ये सब कुछ हमने खुद बनवाया है। और मुझे पहले लग रहा था कि ऑल्टरनेट कलर में, मतलब एक ड्रॉर जो है वो पिंक और एक दरवाज़ा जो है वो वाइट होना चाहिए था। मगर फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, पिंटरेस्ट पे बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ देखे वार्डरोब के। और फिर मुझे लगा कि ये आइडिया सही है कि ये सारी कबर्ड जो है वो वाइट हो और ऊपर के जो 3 ड्रॉर्स हैं वो पिंक हो। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के दरवाजे जो हैं वो पिंक हैं और नीचे के दरवाजे जो हैं वो ऑफ वाइट है। और यहाँ पे है जी अनाया का स्टडी टेबल और ये असल में उसका कलरिंग एरिया है, यहाँ पे वो अपने कलर्स करती है और इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उसकी ड्राइंग्स। और यहाँ पे अनाया के कलर्स पड़े हुए हैं, पेंसिल बॉक्स पड़ा हुआ है, उसकी बुक्स हैं और उसकी स्टोरीज़ हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बड़ा रीज़नेबल हमें मिला था, गिफ्ट मिला था अनाया को, उसकी नानों ने लेके दिया था और इसकी प्राइस जो है ना वो 5500 है। और ये अनाया की चेयर है जिसके ऊपर बैठकर वो यहाँ पे स्टडी टेबल पे काम करती है, पढ़ाई नहीं करती, सिर्फ पेंटिंग्स और कलरिंग करती है। और अच्छा जी, मैंने आपको स्टडी टेबल की प्राइस भी बता दी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्टडी टेबल और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरे पास, बचपन में ही मुझे शौक़ था कि मेरे पास स्टडी टेबल हो, मेरा सेपरेट रूम हो, मेरा सिंगल बेड हो। मेरे वो सारे ख्वाब जो मैं नहीं पूरे कर सकी, वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माँ बाप ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने बच्चों के लिए वो ख्वाब पूरे कर सकें। और अब आप ये जो देख रहे हैं ये चीज़ इस रूम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है और वो है ये मिरर। ये मिरर भी हमने जिस कारपेंटर से बनवाई है ना अलमारी, उसी से हमने बनवाया है और उसी शीट का बना हुआ है। और ये जो आपको चेस्टर ड्रॉर नज़र आ रहा है ये पहले तो अनाया का था, मगर अब क्योंकि अनाया की अपनी कबर्ड बन गई है हसन की, तो ये हमने हुसैन को दे दिया है। तो जो मेरा सेकंड सन है हुसैन, उसके सारे कपड़े इसमें मौजूद होते हैं। और यहाँ पे अनाया जो है वो बस नाराज़ थी किसी बात पे, मूड ऑफ हुआ हुआ था। और ये जी आप जो देख रहे हैं ना साइड टेबल,
दोनों बेड के सेंटर में। ये भी हमने कारपेंटर से ही बनवाई है, जिससे हमने अलमारी बनवाई है उसी कारपेंटर से हमने खुद बता के कि वाइट और पिंक कैसे ड्रॉर बनाना है, उसकी साइड्स किस कलर की होनी चाहिए, टॉप वाइट बनवाया है। तो ये सारा मतलब ये नॉब जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए ये हमने खुद पसंद किए। और ये सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शीट है वो है टेक्टाइल, ठीक है, ये अलनूर लसानी की टेक्टाइल शीट है और ये ग्लोसी नहीं होती मगर ये बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके हैं हमें ये बनवाए हुए और बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और अब ये अनाया अपने ड्रॉर में से चीज़ें निकालने शुरू हो गई है और बहुत बड़ी बड़ी ये ड्रॉर्स बनी हुई हैं, अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है। और जो अलमारी है ना वार्डरोब, उसका टूर मैं आपको आज नहीं दूंगी क्योंकि बिल्कुल भी अरेंज नहीं हुई हुई, तो इंशाल्लाह किसी दिन अरेंज करके मैं आपको टूर करवाऊंगी। और अब चलते हैं जी बच्चों के वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम जो है वो बड़ा ही बेसिक सा वॉशरूम है, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, बस नीट एंड क्लीन वॉशरूम होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये जो बेसिन है ये बहुत ही क्यूट लगता है मुझे, इसका डिज़ाइन ये भी मैंने खुद ही पसंद किया था। जो मिरर है उसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, वो भी बच्चों के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और ये सारे उनके शैम्पूज़ लोशन, हमारे भी शैम्पू यहीं पे पड़े हुए हैं। और ये जी दोबारा हम आ गए हैं रूम के अंदर और यहाँ पे आप सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं कि क्या सीलिंग डिज़ाइन बनवाया हुआ है हमने, फ़ैन कैसा है, इवन जो लैंप लगा हुआ है रूम में वो भी किड्स के लिहाज से लगवाया हुआ है कि मतलब अट्रैक्टिव हो, रूम की ज्योमेट्री के लिहाज से जो है वो लैंप हो। और ये है जी एक बोर्ड जिस पे अनाया और हसन पढ़ते हैं और ये भी बड़ा यूज़फुल है। अच्छा, मैं आपसे शेयर करूँगी एक बात कि हमें अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमें अपने बच्चों की ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करनी चाहिए क्योंकि अगर हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे, जायज़ ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं पालना चाहिए, इनसेंसिटिव होकर नहीं पालना चाहिए, बल्कि बच्चों को प्यार से और दोस्त बनकर उनसे दोस्ती कर कर ही बच्चों को पाला जा सकता है। अब जी ये मैंने आपके लिए जो है वो साइड टेबल को खाली कर लिया है, ऊपर से टेडी बियर्स उठा लिए हैं ताकि आप कंप्लीटली देख सकें कि साइड टेबल जो है वो किस तरह की बनी हुई है। और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता था कि एक सिंगल साइड टेबल हो 2 सिंगल बेड के दरमियान में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो कुछ मेरे माइंड में था वो सब बन गया। और ये जो वॉल है ना ऊपर, इसके लिए मुझे आप आइडिया दीजिएगा कि मैं किस तरह की पेंटिंग्स लगाऊं बच्चों के लिए, क्योंकि वॉल्स पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। इवन मेरे हस्बैंड मुझे करने भी नहीं देते क्योंकि उन्हें है कि बस कील ना ठोका जाए। इतने मुश्किल से और इतनी मेहनत से हमने घर बनाया है। यहाँ पे आप अलमारी देख सकते हैं, कंप्लीट व्यू अलमारी का। अगर आप ऐसी अलमारी बनवाना चाहते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जो वॉल क्लॉक है ना, ये बहुत ही ऑड लग रही थी मुझे। ये हमें गिफ्ट मिला है मेडिसन की कंपनी की तरफ से, ब्रूफन की कंपनी की, ब्रूफन सिरप जो है उन्होंने दिया है। और ये पर्पल कलर में है और रूम जो है वो पिंक है। और क्या रूम में बच्चों की फ़ोटोज़ भरी करके लगवानी चाहिए। और अब ये हसन भी आ चुका है और अनाया हुसैन के कपड़े खोल के आप लोगों को दिखा रही है। और पिंक हुसैन के कपड़े भी वही निकाले हैं जो पिंक है। और ये हसन जो है उछल कूद कर रहा है रूम में। और यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि अनाया आपको अपनी बुक्स दिखा रही है। और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय। सब्सक्राइब सब्सक्राइब